सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूंगा कि ईपीएफ एक्चुअल में है क्या? सरकार के द्वारा ईपीएफ स्कीम जो लॉन्च की गई जी। तो ये पार्लियामेंट के द्वारा 1952 में ये एक्ट पास किया गया। तो उसके तहत हम 3 योजनाएं जो है चलाते हैं। तो उसमें प्रोविडेंट फंड है, पेंशन है और इंश्योरेंस भी है। तो ये एक बिल्कुल कंप्लीट सोशल सिक्योरिटी है। तमाम सवालों ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 1 ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਰ नमस्कार। धन्यवाद। सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूँगा कि ईपीएफ एक्चुअल में है क्या, क्योंकि जो लोग पहली बार सुन रहे हैं या आने वाले समय में पीएफ का हिस्सा बनने जा रहे हैं या बनने वाले हैं, वो कैसे समझ सकते हैं कि उनके लिए लाभदायक कैसे है प्रोविडेंट फंड? सरकार के द्वारा ईपीएफ स्कीम जो लॉन्च की गई है जी। तो ये पार्लियामेंट के द्वारा 1952 में ये एक्ट पास किया गया। तो उसके तहत हम 3 योजनाएं जो है चलाते हैं। तो उसमें प्रोविडेंट फंड है, पेंशन है और इंश्योरेंस भी है। तो ये एक बिल्कुल कंप्लीट सोशल सिक्योरिटी है। और आप कह सकते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी सोशल सिक्योरिटी जो है वो ईपीएफ चलाती है। और पूरे वर्ल्ड में जो है सो हम अगर एम्प्लॉय काउंट के हिसाब से देखते हैं तो ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। और अभी सरकार नई नई स्कीम लॉन्च कर रही है एम्प्लॉइज के इंटरेस्ट में। और हमने बिल्कुल डिजिटल गवर्नेंस जो है सरकार ने लॉन्च कर दिया है। पहले क्या होता था कि हमारी सारी चीजें ऑफलाइन होती थी। बहुत बार ऐसा होता था कि मेंबर्स को परेशानियां झेलनी पड़ती थी, क्योंकि ऑफिस को विजिट करना पड़ता था उन्हें आकर। फुटफॉल्स काफी होते थे। आप खुद देख सकते हैं कि हमारे यहाँ कितने कम फुटफॉल है। तो यही दर्शाता है कि हमने डिजिटल गवर्नेंस को कितने अच्छे तरीके से जो है कार्यान्वित इम्प्लीमेंट भी किया और इसका रिजल्ट भी दिखाई दे रहा है। जी 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 जी। तो अभी जो है प्रोविडेंट फंड में जो है 12% जो है सो एम्प्लॉई का पैसा कटता है और 12% जो है सो उनके एम्प्लॉयर देते हैं। और उस पे हम हर साल जो है ब्याज देते हैं। और वो ब्याज आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि गवर्नमेंट के जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें हम हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। बिल्कुल ठीक और है। वो इनकम टैक्स फ्री है। तो ये तो आपका प्रोविडेंट फंड हो गया। और उसके बाद इसी से जुड़ा हुआ इंश्योरेंस है और पेंशन है। तो पेंशन की जो राशि होती है वो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसी से कुछ पोर्शन जो है पेंशन में चला जाता है और उससे हम पेंशन देते हैं। और इंश्योरेंस के लिए भी एम्प्लॉय को कोई अलग से नहीं देना पड़ता। तो ये आप समझ लीजिए कि एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम हमने चलाया। तो उसी के तहत इंश्योरेंस मिलता है। और आज की डेट में जो इंश्योरेंस की जो मैक्सिमम जो राशि है वो 7 लाख रुपए तक और मिनिमम राशि 2.5 लाख रुपए। बिल्कुल ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि एम्प्लॉय की ड्यूरिंग जॉब और आफ्टर जॉब के बाद भी पीएफ आपके साथ खड़ा हुआ है। जी जी जी। सबसे जरूरी इसमें बदलाव 3 किए गए हैं जी। पैसे को विड्रॉल करने के लिए। जी। एक मैं वो जानना चाह रहा हूँ कि 3 कैटेगरी में इसे डिवाइड कर दिया गया, क्योंकि लोगों में ना एक बड़ी मिसकंसेप्शन में बोलूंगा ऐसे कि लोग ये कहते हैं कि खासतौर में कि पैसा जा ही जा रहा है एम्प्लॉय पीएफ फंड में, निकालना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारे ऐसी देखिए ये आपने सही कहा है। ये पहले तो ये चीजें काफी मतलब सुनने में आती थी। तो अब हमने अपने स्कीम्स को इतने अच्छे तरीके से लॉन्च किया और हम इतने अच्छे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। डिजिटल गवर्नेंस हमने इतना अच्छा कर दिया है कि हर महीने जो है एम्प्लॉय को जो है वो मैसेज जाता है कि इतनी राशि जो है सो आपके खाते में जमा कर देगी। तो एम्प्लॉय को पता होता है कि नहीं इतनी राशि तो मेरे पास है। और वो यूएन लॉगिन के द्वारा जो है देख सकते हैं कि ये राशि उनके पास जमा है। और जो निकालने की जो प्रक्रिया बहुत ही सरल है। सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया गया है। आप चाहे तो घर में बैठे बैठे अप्लाई कर सकते हैं। और आपको कहीं पे इसके लिए अब तो हमने इतना कर दिया है कि पहले एम्प्लॉयर के द्वारा अटेस्ट किया जाता था फॉर्म। अब कोई अटेस्टेशन वगैरह की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉय खुद से लॉगिन कर सकता है। मान लीजिए कोई परेशानी होती है तो मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ में इश्यू हो ही सकता है, क्योंकि ऑब्वियस है इतना बड़ा हमारे भी क्लाइंटेल है। बहुत बार हमारे क्लाइंटेल चूंकि ऐसे लोग हैं जो बहुत बार पढ़े लिखे भी उतने नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि उनका मेहनत का पैसा करता है और कई बार उनमें कुछ एरर आ जाता है। जैसे मान लिया डेट ऑफ बर्थ का इशू है या फिर उनका मैरिज स्टेटस वगैरह चेंज हो गया तो उसकी काफी सारी जो है सुविधाएं जो है वो अफेक्ट होती है। तो उसमें देखिए हम क्या करते हैं कि पहले ये एम्प्लॉयर के द्वारा हमारे पास आता था। अब हमने एम्प्लॉय को ही राइट्स दे दिया कि वो खुद ही चेंज कर सकते हैं। ओके। ये अपने आप में बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप है। ईपीएफ की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबिलिटी है सारी। बिल्कुल बिल्कुल। वो एम्प्लॉय अपने लॉगिन के द्वारा सब कुछ कर सकता है। ठीक है। अब लगभग 90% से भी ज्यादा जो चेंजेस है वो एम्प्लॉय खुद से कर सकते हैं। कुछ चेंजेस जो कि
जिनके आधार से सीडेड नहीं होते हैं, तो वो एम्प्लॉयर के पास आता है, और बहुत ही 1% से भी कम जो है सो हमारे पास आता है। तो अब एम्प्लॉय खुद ही सारा चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हुआ चेंज करने की बिल्कुल चीज़ ठीक है। अब जैसे अब उसने क्लेम कर दिया, तो अब ये तो उसके अलावा भी कई बार पहले देखा जाता था कि हमने जो जो कैटेगरीज जो होती है कि जिस कैटेगरीज के तहत वो एडवांस वगैरह ले सकते हैं, हाँ, विड्रॉल जिसे बोलते विड्रॉल जिसको बोलते हैं, तो वो 13 प्रकार के फॉर्म्स होते थे। तो वो हमने चेंज कर दिया, अब मात्र 3 प्रकार के फॉर्म्स होते हैं। हमने इसको भी बड़ा सरल कर दिया। एक तो हमने अप्लाई करने का जो प्रोसेस है उसको सरल कर दिया बिल्कुल ठीक है। और एक बार जब अप्लाई जिस कैटेगरी के तहत कर रहे हैं उसको भी हमने सरल कर दिया। तो जो ईज वो थोड़ा बिल्कुल ईज कर एलैबोरेट करेंगे, 3 जी जो जी पॉइंट है। जी जी तो 3 जो पॉइंट्स है वो आपके आवश्यक जरूरतें, मान लीजिए कि जैसे एजुकेशन हुआ, यानी कि जरूरी लोड़ा, मैं पंजाबी च नाल नाल तुहानू दस जी दिया, जरूरी लोड़ा। जी सर, तो प्लीज। एजुकेशन हो गया, जी। मैरिज हो गया, इलनेस हो गया, तो हाँ। इसके तहत आप अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ कुछ विशेष परिस्थितियों में हो गया, जैसे महामारी हो गई या आपदा वगैरह हो गई, तो वो विशेष परिस्थिति हो गई। ठीक है। और इसके अलावा हाउसिंग हो गई। तो घर संबंधी यानी कि लोड़ा, घर दे नाल संबंधित, घर नू अगर बनाना है, निर्माण करना, ਉਹਦੇ संबंधी प्लीज सर। तो पहले ये पैसा जो है बहुत बार एलिजिबिलिटी भी नहीं बनती थी। एम्प्लॉय की एलिजिबिलिटी 7 साल की एलिजिबिलिटी होती थी, हाँ, तभी बिल्कुल ये इस ठीक है। फॉर्म में अप्लाई कर सकते थे। अब हमने बिल्कुल सरल कर दिया है, मात्र 1 साल की एलिजिबिलिटी है और आप 75% तक पैसा एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर शेयर निकाल सकते हैं। यानी कि 5 साल की जॉब की जरूरत नहीं, जरूरत 1 नहीं। साल की, यानी कि 1 12 महीने की अगर मेरी जॉब हो गई है तो मैं पीएफ निकालने के लिए हकदार हूं अपना 75%। जी, और ओके। इलनेस में तो वो भी जरूरत नहीं। अच्छा, इलनेस में उसकी भी जरूरत नहीं है। तीसरा तीसरा सबसे जरूरी विशेष इमरजेंसी नीड। देखिए, चूंकि 75% पैसा तो आप 1 साल के बाद कभी भी निकाल सकते हैं, ठीक है तो वो आप जिस नीड के तहत जो है से निकालना चाहें। जी। और जो 25% पैसा है वो आपका रहेगा, वो तभी निकाल सकते हैं जब मान लिया नौकरी आप छोड़ रहे हैं, तो 1 साल के बाद निकाल सकते हैं। यानी कि वो बेरोजगारी का जो हालात आते हैं उसमें कहते हैं कि मेरे पास नौकरी नहीं है, कि हाँ सपोज हाँ कि मैंने आज नौकरी अगर छोड़ दी तो मैं उसके बाद दोबारा हायर नहीं किया जाता कहीं पे भी, जी तो जी जी उस हालात में मैं अपना सारा पैसा निकाल सकता हूँ। आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं, आपका पैसा है। बस देखिए, डिफरेंस ये है कि पहले 2 महीने के बाद आप पूरा पैसा निकाल पाते थे। अब आपको 1 साल वो वेट करना पड़ेगा पूरा पैसा निकालने ओके। के लिए। लेकिन 75% पैसा तो आप निकाल ही सकते हैं निकाल कभी। ही सकते हैं, रेस्ट ऑफ द 25 के ऊपर, और उसके ऊपर जब इंटरेस्ट नौकरी भी आपकी लगेगा। नहीं रहेगी तो आप वो भी निकाल सकते हैं 1 साल के बाद। सबसे जरूरी इसके बाद आ जाता है एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। जी। उसमें भी इसी तरह के कुछ बदलाव हैं या ये वो देखिए, इम्प्लीमेंट हो रही है? जो यहाँ पे मैं आपके माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहूंगा जी। कि जो पेंशन एक सुविधा है जो सरकार दे रही है और एम्प्लॉय का वो राइट है। बिल्कुल ठीक है। इसमें जैसा पेंशन में कई जो बेनिफिट होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, लेकिन ऐसा हमने, चूंकि हमारे पास तो देखिए बिग डेटा है, बिल्कुल तो ठीक हम है। सारे लोगों का डेटा हमारे पास आता है। जी। तो हमने ये देखा कि 75% से भी ज्यादा लोग अपनी पेंशन की राशि निकाल लेते हैं। जब पेंशन की राशि आप निकाल लीजिएगा तो पेंशन आप पेंशन के हकदार नहीं होंगे। आफ्टर रिटायरमेंट सिक्योरिटी आपके पास नहीं जो रहेगी मिनिमम जो फाइनेंशियल। सर्विस होती है वो 10 हाँ, साल की होती है, मिनिमम, तो उसके बाद आप एलिजिबल आप हो ले सकते सकते हैं। हैं। लेकिन कंडीशन ये भी है कि मान लीजिए कि जैसे किसी का डेथ हो जाता है, तो हम्म अगर 1 साल की अगर उसकी सर्विस है, तो उनके नॉमिनीज को या उनके जो डिपेंडेंट हेयर्स हैं उनको थ्रू आउट पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर ये पेंशन बहुत की जरूरी राशि चीज अगर है। आप निकाल लेते हैं तो नहीं मिल पाएगी। ये बहुत जरूरी चीज जी है क्योंकि जी ये लोग समझते नहीं। अगर इस चीज को समझेंगे तो आई थिंक जिसे वॉलंटरली हम कहते हैं कि पीएफ स्कीम के साथ जुड़ना, वो लोग ज्यादा जुड़ेंगे। हम कई बार अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, तो हम हम्म सब जगह ये बोलते हैं कि आप पेंशन की राशि कभी मत निकालिए। पीएफ की राशि अगर आप निकाल भी लेते हैं तो उसका कोई डिफरेंस पेंशन की राशि पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सेपरेट है, बिल्कुल सेपरेट है वो बिल्कुल। सेपरेट पार्ट है। हाँ, और ओके। उसमें देखिए कंट्रीब्यूशन भी, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो हम्म भी मात्र 15,000 रुपए पे 8.33%, बस वही जाता है पेंशन पे। तो वो हम्म राशि भी बहुत कम है। हम्म तो इतनी कम राशि है, लेकिन फिर भी चूंकि लोग निकाल लेते हैं, तो हमने ये देखा कि अगर लोग नहीं निकालेंगे तो लोगों को बहुत फायदा है। तो हमने 3 साल का मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है। 36 महीने। जी, ओके। 36 महीने के बाद आप वो भी राशि निकाल सकते हैं। तो होता क्या है कि जो हमने देखा है कि 36 महीने अगर जैसे हमने ये कर दिया, अगर आप भी कहीं दूसरे संस्थान में ज्वाइन करते हैं तो आपका पैसा वो ट्रांसफर हो जाएगा, वो ट्रांसफर आप हो पेंशन के जाएगा। लिए एलिजिबल हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, यानी कि आपको कंटिन्यूटी इसमें Continuity। रखनी जो है हाँ, तो कि वो हमने ये बेसिक जरूरत है इसमें। किया बिल्कुल। जी कर्मचारी नामांकन अभियान यानी कि एम्प्लॉय इनरोलमेंट कैंपेन, जी ये जी। एक
नया आपने हाँ, 2025 में ये है। एक ऑल टुगेदर डिफरेंट स्कीम्स है। आप कह सकते हैं कि ये एम्प्लॉयर के लिए है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि कई सारे, देखिए, क्योंकि आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप इसको उसके बिल्कुल, तहत बोल सकते हैं कि जी। बहुत सारे एम्प्लॉयर्स होते हैं जो जिन पे हुँ, क्योंकि फाइनेंशियल लायबिलिटी है, तो हुँ, उन्होंने पीएफ की राशि जमा नहीं की हुई अपनी हुँ, एम्प्लॉय की, हुँ, तो हम उन्हें ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ये विंडो है कि अगर आपने पैसा जमा नहीं कराया तो अभी भी आप पैसा जमा कर सकते हैं। अब देखिए डिफरेंस क्या है हुँ, कि अगर उसने पैसा नहीं जमा कराया तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय का भी पैसा नहीं काटा है, बिल्कुल ठीक है। तो वो पैसा उसको देने की भी जरूरत नहीं है। रिलैक्सेशन यानी कि जितना उसके ऊपर फाइन था उसे बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। फाइन एक सिंबॉलिक फाइन है, 100 रुपीज का, वो सिंबॉलिक है, मतलब ना के बराबर है। हुँ, लेकिन एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो है हुँ, उसे देने की जरूरत नहीं है। यानी कि इसे हम सरल भाषा में बोले तो वन टाइम सेटलमेंट, यस, यू कैन से इट। और वन हाँ, कोई चेकिंग, कोई उसने जो भी डिक्लेयर कर दिया हुँ, उस पर कोई चेक नहीं होगी, बस उसको अपना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन देना है अलॉन्ग हुँ, विथ इंटरेस्ट। ओके, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर उसने अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ है तो वो भी हुँ, पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहा होगा, बिल्कुल वो ठीक है। उस पर भी इंटरेस्ट अर्न कर रहा होगा, हुँ, तो इसीलिए हुँ, ये इंटरेस्ट देना है प्लस एम्प्लॉय उसका खुद का कंट्रीब्यूशन देना है। और जो एग्जिस्टिंग इंक्वायरीज भी है, अगर उसके तहत भी ये हुँ, राशि, ये स्कीम जो है एप्लीकेबल है। हुँ, आप उस पर भी ये डिक्लेयर कर सकते हैं, कहीं हुँ, भी कोई जो है सो चेक वगैरह जो है हम सुओ मोटो नहीं करेंगे। सुमोटो नहीं बिल्कुल करेंगे। नहीं तो करेंगे। इसके लिए टाइम पीरियड क्या रखा गया सर? अभी ये 1 नवंबर से ही जो है सो ये इम्प्लीमेंट हुई है अभी, इम्प्लीमेंट शुरू हुआ हुई है। सबसे ज़रूरी चीज़ एक ये भी इसमें देखने को बनती, क्योंकि पीएफ अकाउंट के साथ बहुत सारी हाँ आपने चीज़ें बताई हैं कि हाँ बेनिफिट इसके बहुत हैं। जी। सपोज अगर कोई एक्स वाई जी एम्प्लॉय है तो वो हम्म, पीएफ के अंडर नहीं आता, तो उसका जी। एम्प्लॉयर उसे बोलता है या उसका ओनर उसे बोलता है कि मैं हाँ तो एलिजिबल हूँ ही नहीं क्योंकि मेरे जी ऊपर कैप नहीं है किसी तरीके का। जी। क्या वो खुद उसके कंसेंट से यानी कि अपने ओनर की कंसेंट से पीएफ का हिस्सा बन सकता है यहाँ जैसे पे मैं वॉलंटरली? एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा कि ऐसी, तो हम्म, अगर किसी संस्थान में मान लिया कि पीएफ जो है लग रहा है, हम्म, तो उसके इम्प्लाई जो है, अगर फर्स्ट टाइम इम्प्लाई है अगर वो, और वो हम्म, 15, उसकी बेसिक जो है 15,000 से ऊपर है, हम्म, तो जरूरी नहीं है कि उसे बनाया जाए। ओके, हाँ, लेकिन अगर एम्प्लॉयर मान लिया चाहता है कि बनाने के लिए, तो चाहे तो बना सकता है। हम्म, ऐसे कोई मतलब लिमिट नहीं कि वो नहीं बनेगा। और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं वो भी हम्म, चाहे तो अपना वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं। हम्म, जिनकी बेसिक सैलरी मान लिया कि जो है सो 80,000 रुपये महीने है और हम्म, उनका कट रहा है 15,000 महीने, तो हम्म, वो चाहे तो 40,000 महीने पे भी कटा सकते हैं। लेकिन एम्प्लॉयर को 15,000 महीने ही देना जरूरी है। एम्प्लॉयर को हाँ, ऐसा जरूरी नहीं कि वो 80,000 पे ही वो दे। अस्सी नहीं देगा क्योंकि जी, ये तो वेज एम्प्लॉय की सीलिंग पर। अपनी कंसेंट है ना कि अब वो कितना इन्वेस्ट करना बिल्कुल चाहता है। बिल्कुल, जो क्योंकि स्टैट्यूटरी लिमिट है वो 15,000 की है। क्योंकि इंटरेस्ट तो इसमें एम्प्लॉय को आएगा ना, क्योंकि हाँ, जिसका भी सबसे ज्यादा जी आपने जो जी। जिक्र किया है। अच्छा, सबसे जरूरी सर इसमें पंकज जी एक चीज और भी आ जाती है कि ना सोशल मीडिया पे पीएफ को लेके या इसके जी अकाउंट्स को लेके बड़ी सारी चीजें हैं, मतलब जी कि जी हेयर एंड सेज, जी जी सुनी सुनाई जी बातें जी बहुत जी सारी हैं। जी। तो वही मैं सबसे पहले जो मैंने सवाल किया था, जो पंजाबी में भी और कहते पैसा पाई जाओ कटना बहुत औखा है इनते चो, ये बहुत मुश्किल है। इन सभी चीजों को लेकर आपका क्या टेक है कि आपके अवेयरनेस कैंपेन भी चल रहे हैं, लोगों को आप बता भी देखिए, रहे मैं आपके माध्यम से दर्शकों को ये कहना हैं? चाहूंगा कि आज पीएफ निकालने का प्रोसेस इतना आसान हो चुका है हम्म, कि वैसे तो जो लिमिट है कि 20 डेज के अंदर जो है पैसा मिल जाता है, हम्म, पर ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि हम 95% से भी ज्यादा जो क्लेम्स है वो हम 7 डेज के अंदर सेटल कर देते हैं। बहुत ही सर आपने विस्तार से इसकी सारी जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं लोग के लिए जरूरी भी है और लोगों ने समझी भी होगी। लोगों को अपील क्या करते हैं सर? मैं आपके माध्यम से लोगों को यही अपील करना चाहूंगा कि प्रोविडेंट फंड निकासी की जो समस्याएं पहले होती थी अब बिल्कुल भी नहीं है। डिजिटल गवर्नेंस के द्वारा सरकार ने पूरी की पूरी प्रक्रिया को काफी सरल कर दिया है। हम्म, और मान लिया कि किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम अगर कोई झेल रहा है, मतलब झेल रहा है इन द सेंस कि फर्स्ट टाइम आ रहा है या फिर नहीं, उसकी प्रॉब्लम हम्म, सॉल्व नहीं हो पा रही है, बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए भी हमने तरह तरह के प्लेटफॉर्म जो है सो दिया हुआ है। हम्म, आप हमें मेल कर सकते हैं हम्म, sro.jalandhar@epfindia.gov.in, इस पे आप मेल कर दीजिए। राइट, चाहे पोस्ट के थ्रू भी आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने जो है, आप गूगल पे EPFIGMS सर्च करिएगा, ओके, उस पे आप अपना ग्रीवेंस जो है सो लॉन्च कर सकते हैं। एक सीपी ग्राम पोर्टल है, उस पे भी आप अपना ग्रीवेंस जो है सो लॉन्च कर सकते हैं। मल्टीपल प्लेटफॉर्म है मल्टीपल लोगों के लिए। प्लेटफॉर्म से। हाँ, और मल्टीपल प्लेटफॉर्म। हम सबकी सबकी हर दिन जो है सबको ट्रैक करते हैं और 7 दिन के अंदर सारे के सारे ग्रीवेंस को हम रिजॉल्व करते हैं। कैमरा पर्सन जगरूप दे नाल प्रॉमिसिंग PTC न्यूज़ जलंधर।